फ्रेंड, ये जो करंट अफेयर्स का वीडियो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि हम लोग इसमें बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डाले हुए हैं। कोशिश किया गया है सामने पिक्चर लगा के इन सब चीज़ों को पिक्चोरियल फॉर्म में भी आपको समझाया जाए, और उन सारे प्रश्नों का कलेक्शन है इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। जैसे कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप भारत का एक बहुत बड़ा उपलब्धि रहा है इस वर्ष। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब भारत ने जीता है। अब कुछ इससे मिलता जुलता जो इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को भी देख लेते हैं। भारत ने ये मैच को जो जीता है, रोहित शर्मा की कप्तानी थी। और आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके पहले 2007 में जिस समय एम एस धोनी का आप कह सकते हैं कि जिस युग की बात की जाती है उसका प्रारंभ हो रहा था, तो 2007 में जो पहला संस्करण था आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का, वो भी भारत ने जीता था। और ये इस साल जो हुआ है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024, ये भी भारत ने जीता है। भारत के पास अब 2 T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करने का ये आंकड़ा बन गया है। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने चाहिए, और इसमें मुझे जो लगता है मेरे हिसाब से जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा वो होगा कि ये फाइनल खेला किस स्टेडियम में गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मैच था ये वर्ल्ड कप का, इसमें आपको जो वेन्यू थे वो न्यूट्रल थे, जैसे कि यूएसए में हुआ, बाद में वेस्ट इंडीज में इसको लाया गया। तो किस स्टेडियम में मैच खेला गया, तो ये केसिंगटन ओवल बारबाडोस होगा। प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जो मिला है वो जसप्रीत बुमराह को मिला है। इन्होंने टोटल 15 विकेट लिए थे, भारत से हैं ये। अब T20 वर्ल्ड कप से आगे निकलते हैं। भारत के जो नए विदेश सचिव है, किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए जो विदेश सचिव है ये विक्रम मिस्त्री है, जो विनय क्वात्रा का स्थान लेंगे। और अगर ये पूछा जाए कि भारत के सबसे पहले विदेश सचिव कौन थे, तो वो KPS मेनन थे, ये याद रखिएगा। तो आपको भारत के जो नए सचिव बने हैं वो आपने देख लिया। भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख कौन नियुक्त हुआ है? तो ये NS राजा सुब्रमणी हैं जो उप प्रमुख बने हैं। भारतीय थल सेना का अगर स्थापना का बात किया जाए तो 1 अप्रैल 1895 को स्थापित हुआ, और सेना दिवस भारत में 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है नाटो से जुड़ा हुआ। नाटो के महासचिव के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये मार्क रूट है। नाटो का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका गठन होता है 4 अप्रैल 1949 को, और मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। 18वीं लोकसभा का प्रोटम स्पीकर किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये भर्तहरी महताब जी है। केरल का नया नाम क्या है? तो केरल का नया नाम अब बदलकर केरलम किया गया है। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रोटेम स्पीकर को आप समझ सकते हैं अस्थायी स्पीकर होते हैं, जो नए स्पीकर के चुने जाने तक के लिए होते हैं, और जैसे ही नया अध्यक्ष मिल जाता है प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। केरल का नामकरण नया किया गया है, वो केरलम नाम रखा गया है। केरल के मुख्यमंत्री वर्तमान में है पिनाराई विजयन। भारत के जो नया लोकसभा बना है उनके अध्यक्ष कौन है? तो ये ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं, और ऐसा 6ठे बार हुआ है कि कोई अध्यक्ष 2 बार बने हों। तो 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं, और ये 2 बार अध्यक्ष बनने वाले 6ठे स्पीकर हैं। 2014 के बाद पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बने हैं। 14-19 दोनों में ही इनको विपक्ष का नेता के लायक जो सीट चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था।
हालांकि विपक्ष का नेता था यहाँ। और एक चीज है, आपको संसद में विपक्ष का नेता कोई संवैधानिक पद नहीं है और बहुत बाद में इसको जोड़ा गया था। संवैधानिक पद मैं इस दृष्टि से कह रहा हूँ कि किसी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं मिलता है। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जयप्रकाश नड्डा जी हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। ट्राई जो है, TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये अतुल कुमार चौधरी है। T20 विश्व कप में इस बार जो विश्व कप हुआ उसी में ये हुआ है। चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज है लॉकी फर्ग्यूसन। तो इन्होंने 4 ओवर जो होता है, ये चारों का चारों ओवर इनके कोटा का इन्होंने मेडन फेंका था और ऐसा करने वाले ये पहले गेंदबाज बने हैं। अगले आते हैं, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो ये श्रीनगर हो जाएगा। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? ये कोझिकोड है। यूनेस्को का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस के। इसके महानिदेशक ओड्रे ओजेले है और गठन हुआ था 16 नवंबर 1943 को। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो ये 1.169 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया? यूनेस्को ने साहित्यिक शहर किसे घोषित किया? और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि भारत ने दी है? ये हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो ये न्वीडिया है, जो अमेरिकन कंपनी है। कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं? तो वैशाली सेरिवी हैं। UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल का जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज का वैश्विक सद्भावना राजदूत थियो को नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे कीमती सेलिब्रिटी ब्रांड बने हैं विराट कोहली। प्रधानमंत्री ने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का जो उद्घाटन किया है, ये राजगीर में है। और जो उद्घाटन किया गया था, ये डेट है 19 जून। तो प्रधानमंत्री बिहार में राजगीर में आप नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न संख्या 22। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में पहली रैंक किसकी रही है? तो ये आइसलैंड की है पहली रैंक। भारत का रैंक 129 है और जारी करने वाला जो संस्था है ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो ये 176वां है। एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी ये टॉप 3 पे रहे हैं। तरंग शक्ति जो बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने कौन सी रैंक हासिल की है? 18वीं है। एक बार फिर से देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं अजित डोभाल जी। भारत में आपको आपदा प्रभावित भारत की तरफ से आपदा प्रभावित देश पापुआ न्यू गिनी को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी गई है।
टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी आर अश्विन बने हैं भारत की तरफ से। पहले अनिल कुंबले हैं और भारत की तरफ से सबसे अधिक विकेट लेने वाले भी अनिल कुंबले ही हैं, 619 विकेट। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं बर्नार्ड आर्नोल्ट। आपको मुकेश अंबानी जो है ये 11वें स्थान पे रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इस बार जो शपथ ली ये इनका 9th था, 9वीं बार इन्होंने शपथ ली है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है रणवीर कपूर को एनिमल के लिए और आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं राकेश रंजन जी। सिक्किम ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य भी है। इस राज्य के उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था। जापान के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट तैयार किया है। मीन्स सैटेलाइट में सब कुछ लकड़ी का ही है, जापान से है यह। हर्ष कुमार जैन जो भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, ये किस देश में है? तो आप ये याद रखिएगा, ये फिलीपींस में है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष बने हैं एंटोनियो कोस्टा। कपिल देव जो है इन्हें हाल ही में गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सभी फॉर्मेट के आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये आपको ऐतिहासिक संग्रहालय का उद्घाटन किया है इन्होंने चैडविक हाउस में। हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए टीम की घोषणा की है जिसके कप्तान बनाए गए हैं हरमनप्रीत सिंह जी। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये आपको मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है इस कंपनी को। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है। पहले नंबर पे चीन है, तो भारत जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बना है। मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर श्रीलंका की चमारी अतापतु महिला की तरफ से है और वेस्ट इंडीज के गुडाकेश मोटी है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान जो है वो 116वां रहा है और शीर्ष पर जो रहे हैं वो आइसलैंड है। वैसे भी पीस शांति और आइस का संबंध है ना, ठंडा रखना, शांत रखना, तो आइसलैंड जो है वो पीस के लिए है। जोशीमठ का नाम बदलकर नया नाम ज्योतिर्मठ किया गया है। गणतंत्र दिवस 2024 परेड का नेतृत्व भावनीश कुमार ने किया। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर जो देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे वे फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रों। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पुरस्कार मिला है दिव्य कृति सिंह को और ऐसा अवार्ड पाने वाली ये भारत की पहली महिला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 50वें स्थान पर रहा है जबकि टॉप पे है फ्रांस, जर्मनी और इटली। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 51। किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? ये कार्टर डलास है जो कि 2 साल के हैं, स्कॉटलैंड के हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में
कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये डेनमार्क है जो शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत का स्थान 93वां रहा है, 93rd। उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है सोनू सूद जी को। प्रश्न संख्या 54 पर आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय किसके पास है? तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो भारत के पीएम हैं, इन्होंने ही अपने पास इन तीनों विभाग को रखा है। भारतीय सेना के अगले प्रमुख होंगे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया है। मोहन चरण मांझी ये उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस मंदिर का डिजाइन किया है चंद्रकांत सोमपुरा ने। गांव चलो अभियान की शुरुआत की थी जेपी नड्डा ने, और ये शुरुआत हुआ दिल्ली में। आंध्र प्रदेश के पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान इस अभियान का उद्घाटन किया गया, और ऐसा किया है जगदीप धनखड़ जी ने। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन जगदीप धनखड़ जी ने किया। प्रिट्जर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये रिकेन याकामोटो है। बालकृष्ण दोषी प्रिट्जर पुरस्कार 2018 में मिला था इन्हें, और ये पहले भारतीय वास्तुकार है जिन्हें प्रिट्जर पुरस्कार दिया गया था। पूर्वोत्तर भारत फिल्म उत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये इम्फाल में आयोजित हुआ है। महतारी वंदन योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री ने कहाँ किया? कि छत्तीसगढ़ में किया है। मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। कहाँ का है ये? तो ये असम से है। नौगल नलामा योजना ये शुरू किया है तमिलनाडु ने, और गरीब परिवारों के उत्थान के लिए ये प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा बनी है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 119 रहा है। तो ये 129 है। टॉप 3 का नाम देखा जाए तो आइसलैंड है, फिनलैंड है और नॉर्वे है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का इस बार जो आयोजन हुआ है वो इटली में हुआ है, याद रखिएगा। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 ये किसने जारी किया है? कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स इसको जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, WEF ने। लोकसभा चुनाव में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये 64.2 करोड़ भारतीयों ने इस पर वोट दिया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बना। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी सीटों की मतगणना हुई? तो 543 थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? ये रुचिरा कंबोज थी। चांग 6 चंद्रमा पर किस देश के द्वारा भेजा गया? तो चीन है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो ये दक्षिण कोरिया है।
मैक्सिको में पहली बार महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम। अरुणाचल प्रदेश में एक विशेष प्रकार की चींटी मिली है नीले रंग की। और सेबी ने एक मोबाइल ऐप जारी किया है सारथी 2.0। तो मोबाइल ऐप सारथी 2.0 जो जारी किया गया है वो सेबी ने जारी किया है। ये वो तस्वीर है नीले रंग की चिट्ठी की जो आपको इस स्लाइड्स में देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्का लगाने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज रोहित शर्मा है। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? तो ये मध्य प्रदेश का इंदौर है। कुवैत के अमीर ने किसे नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है? तो ये शेख सबा है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको रोहित शर्मा अब T20 के कप्तान नहीं रहे हैं, पर रोहित शर्मा के नाम ये भी रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने तीनों ही फॉर्मेट की कप्तानी की है। फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है, जिसे हाल ही में स्लोवेनिया ने मान्यता दिया। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक बने हैं इमैनुअल सोबरेन। मुथुट पाचन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। सबसे तेज 100 वनडे विकेट 101 दिवसीय विकेट पूरी करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है सोफी इक्लेस्टोन। सुरमा पाढ़ी ये विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है और राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है सुरमा पाढ़ी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 89। हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है? तो ये हरियाणा है भारत का। बीपीएससी के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 वेटलैंड है रामासर साइट्स की लिस्ट में शामिल हुआ है, ये बिहार का है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका नाम क्या है और कहाँ स्थित है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के के निदेशक बने हैं कमल किशोर। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, यहाँ पिक्चर में भी है, व्योम मित्र है ये। किसने स्पेस में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये ओलेग कोनोनेको है जो रूस से है। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये गुजरात में आयोजित किया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? ये दिस मोमेंट नाम का म्यूजिक एल्बम है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना है। मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है? तो ये 6.5% है। सिक्किम में नए मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमांग जी। नरेंद्र मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लिए और वाराणसी से लगातार तीसरी बार लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं और इन्होंने भारत के पीएम पद की शपथ ली है। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है? ये 6 हैं। ये भी एक प्रश्न है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कितनी महिला शामिल है इस बार मंत्रिमंडल में। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीता है ईगा स्वीटेक ने, ये पोलैंड की खिलाड़ी है। मोदी मंत्रिमंडल में सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी जी को दिया गया है।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो इस बार मोदी मंत्रिमंडल 2024 में है, इन्हें ऊर्जा मंत्रालय और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय दिया गया है। यूईएफए चैंपियंस लीग 15वीं बार रियल मैड्रिड ने जीता। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो चेन्नई के पास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी। आरबीआई ने 100 टन से अधिक सोना वापस मंगाया है, ब्रिटेन से मंगाया है ये। तंबाकू नियंत्रण के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं वो पीवी सिंधु है। सवाना गैंकीविच, ये आपको मिस यूएसए मीन्स अमेरिका 2023 की विजेता बनी है, तो ये याद रखिएगा। पीवी सिंधु तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और इससे भी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई ने जो 100 टन से अधिक सोना मंगाया है वो ब्रिटेन से मंगाया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है, किस राज्य में है ये? तो ये उत्तर प्रदेश में है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2005 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत होगा। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी है जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है? तो स्पेन से है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये पवन कल्याण है, जो वहाँ के प्रसिद्ध अभिनेता भी है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। प्रश्न संख्या 113। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर एक क्रेटर बनाया है जिसका नाम रखा गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल। नासा जो कि भारत में है वो किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कार्य कर रहा है? तो ये आईआईटी मद्रास है। सिरिल रामाफोसा ये राष्ट्रपति है दक्षिण अफ्रीका के और ये दोबारा निर्वाचित किए गए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं पेमा खांडू जी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले एमडी प्रवीण कुमार होंगे। हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है, यह है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ये 2014 से ही लगातार है अभी तक। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चे में रहा है, किस राज्य में है ये? मध्य प्रदेश में है। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रारंभ किया है। तो पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा ये मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। प्रश्न संख्या 122। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। वधावन बंदरगाह ये खूब चर्चे में रहा है। वधावन बंदरगाह को मंजूरी दी गई है और ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम था वो था स्वयं और समाज के लिए योग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो प्रश्न संख्या 125 है। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो संदीप लामिछाने हैं। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। और किस राज्य में? तो बिहार में।
पावो नुर्मी गेम्स 2024 जो कि एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जेवलियन इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले रहे हैं नीरज चोपड़ा जी। तो नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के जेवलिन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो ये सोनी कंपनी है। मेजर राधिका सेन जो है वो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 की विजेता बनी है। पी संतोष ये आपको NARCL के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है पी संतोष जी। NARCL का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। रूस ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की बात कही है। भारत में लोकपाल नियुक्त हुए हैं तो फिर लोकपाल के सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। लोकपाल के जो सचिव हैं वो है प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी। लोकपाल के अध्यक्ष खालविनकर जी हैं और जो सचिव बने हैं ये प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो ये हम लोगों ने पीछे भी देखा था इस क्वेश्चन को। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन जो है वो शीर्ष पर रहा है। विराट कोहली भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड बने हैं। राजगीर में प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। और नीरज चोपड़ा ने पावो नरमी खेल में स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 इस बार आयोजित हुआ था श्रीनगर में। विनोद गनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। ये रूस के राष्ट्रपति हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सबसे शीर्ष पर रहने वाला देश है एस्टोनिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 ये गौरव पांडे को दिया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल पूरा किया है और ये जो ट्रायल है ये चिनाब नदी पर हुआ है, जम्मू और कश्मीर में है। ये ऊंचाई है 359 मीटर। दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है मध्य प्रदेश ने। अब दुकान और जो भी आपका कमर्शियल्स है वो आप 24 आवर्स तक खुला रख सकते हैं। अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट के 5 क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस पार्ट में हम लोग इन 150 क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये गुजरात है। श्रुति वोरा घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। चंद्रयान 1 जो है इस मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ है और इनका नाम है श्रीनिवास हेगड़े। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। श्रीनिवास हेगड़े जी ये चंद्रयान 1 मिशन के डायरेक्टर थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फिर से अजित डोभाल जी बने हैं। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 150 है। हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ। ये एक सरोद वादक थे।